श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गिः विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। पुनः अद्य अहं समुपस्थितोऽस्मि। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य अध्यापनार्थं तत्र भवतां समेषां विदुषां छात्राणां परिचितानाम् अपरिचितानां समेषां स्वागतम्। तत्र भवन्तः जानन्ते वा, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य प्रारम्भतः अध्यापनं प्रचलत्यधुना। तत्र मुनित्रयमिति मङ्गलाचरणोपरि विचारः सञ्जातः। तदनन्तरं माहेश्वरसूत्रोपरि विचारः अपि सञ्जातः। अथ इति माहेश्वराणि सूत्राणि ण्यणादिसंज्ञार्थानि येषामन्त्या इतः हकारादिस्वकारः उच्चारणार्थः लण्मध्ये लण्सूत्रे अकारश्च इत्यत्रापि विचारः सञ्जातः। गतदिने रप्रत्याहारोपरि विचारः सञ्जातः। रप्रत्याहारः अस्ति, रप्रत्याहारे कति वर्णाः आगच्छन्ति, कथं रप्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति, रप्रत्याहारस्य प्रयोजनं किं। तर्हि मया उक्तं तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोगसिद्ध्यर्थमेव रप्रत्याहारो स्वीक्रियते। अर्थात् लण्सूत्रे अकारः अनुनासिकः वर्तते, तेन तस्य संज्ञा भवति, तेन रप्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। तथा च तवलकारः उरनरपरः इत्यत्र रपदेन रेफस्य लकारस्य च उभयोर्बोधः भवति, तेन रपरोपि भवति लपरोपि भवति इति रीत्या कृष्णार्धिः इत्यस्यापि सिद्धिः भवति। तवलकारः मवलकारः इत्यादीनामपि सिद्धिः भवति। कृष्णार्धिः इत्यत्र अर् भवति, तवलकारः इत्यत्र अल् भवति। अतः रप्रत्याहार स्वीकारे प्रयोजनम् एतदेव वर्तते। भाष्यकारेणापि उक्तं वर्तते, तवलकारः ममलकारः इत्यादि प्रयोगाणां सिद्ध्यर्थं भाष्यकारेण उक्तं लपरत्वं वक्ष्यामि। वक्ष्यामि इत्यस्य कैयटेन व्याख्या कृता, वक्ष्यामि इत्यस्य व्याख्यास्यामि। व्याख्यानं च रप्रत्याहाराश्रयणरूपेण। अतः रप्रत्याहारस्य कदा सिद्धिः भवति, यदा किमस्ति लकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः इति स्वीक्रियते, तदैव तस्य संज्ञा भविष्यति, तदैव च रप्रत्याहारस्य सिद्धिः भविष्यति। अतः रप्रत्याहारो अस्ति। तर्हि ज्ञातं रप्रत्याहारे किमस्ति, रेफस्य लकारस्य च ग्रहणं भवति। अर्थात रप्रत्याहार कहने से र और ला का बोध होता है। र उसका फल हो गया उरन रपरः में। रपर कहने से किसका किसका बोध होता है, रपर भी होता है उरन रपरः में और लपर भी होता है। तत्र आंतरतम्यात् कृष्णार्धि में क्या हो गया, रपर हो गया, और तवलकारः में लपर हो गया, जिससे तवलकारः कृष्णार्धि सभी प्रयोग की सिद्धि हो जाती है। पुनः आगे चलते हैं। कल हम और इसके विषय में बहुत बताए थे कि रप्रत्याहार है, अनित्य है, कैसे क्या है, तो बताए थे। आज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। संक्षेपेण विचारो संक्षेप से हम लोग विचार करते हैं, जिससे शीघ्रातिशीघ्र इस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग की पूर्णता हो और आगे चले हम लोग। तो भैया आगे है हलंत्यम। देखिए, पाणिनि जी ने, भगवान पाणिनि क्या किए, पाणिनि अष्टाध्याय्याम एकमेव हलन्त्यम इति सूत्रम पठितं वर्तते।
किंतु भट्टोचितेन सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम हलन्त्यमिति द्विवारं पठितं तत्र किं कारणम् इति जिज्ञासा भवति। सबसे पहली जिज्ञासा होती है कि तो हलन्त्यम पाणिनि अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि ने हलन्त्यम इस सूत्र को एक बार पढ़ा है, किंतु सिद्धांत कौमुदी में भट्टोचित ने 2 बार हलन्त्यम हलन्त्यम ये 2 बार पढ़ा। तो क्यों पढ़ा? पाणिनि जी ने हलन्त्यम इस सूत्र को भगवता पाणिनिना पाणिनि अष्टाध्याय्यां हलन्त्यमिति एकवारमेव पठितं, किंतु भट्टोचितेन सिद्धांत कौमुद्यां हलन्त्यम हलन्त्यमिति द्विवारं किमर्थं पठितम् इति जिज्ञासा भवति कि हलन्त्यम हलन्त्यम ये 2 बार क्यों पढ़ा। तो इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि हलन्त्यम आदिरन्तेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः समापतति। हलन्त्यम और आदिरन्तेन सहेता इन दोनों सूत्रों में अन्योन्याश्रय दोष आ जाता है, जिसको वारण करने के लिए भट्टोचित क्या करते हैं, हलन्त्यम हलन्त्यम ये 2 बार पढ़ते हैं। पुनः कश्चित पृच्छति ये अन्योन्याश्रय दोष क्या है और ये अन्योन्याश्रय दोष होता कहाँ है और यहाँ पर भी कैसे है। कुत्र अन्योन्याश्रय दोषः भवति, कथं भवति, प्रकृतस्थले कथं भवति। तर्हि ज्ञातव्यम् अन्योन्याश्रय दोषः 3 स्थलेषु भवति। ज्ञप्तौ, उत्पत्तौ, स्थितौ। ज्ञप्तौ अन्योन्याश्रय दोषः भवति, उत्पत्तौ अन्योन्याश्रय दोषः भवति, स्थितौ च अन्योन्याश्रय दोषः भवति इति धिया तत्र 3 स्थलेषु अन्योन्याश्रय भवति। पश्यन्तु ज्ञप्तौ हलन्त्यमादिरन्तेन सहेता इत्यत्रैव वर्तते। ज्ञप्ति में हलन्त्यमादिरन्तेन सहेता यही है। उत्पत्तौ और स्थितौ में देखिए कैसे है, यहाँ तो बताएंगे, अभी पहले देखते हैं उत्पत्तौ और स्थितौ 2 जगह। तो उत्पत्तौ में देखिए जिज्ञासा होती है कि पहले वृक्ष हुआ कि बीज। प्रथम वृक्षस्य उत्पत्ति ही आसीत् अथवा बीजस्य वा अंकुरस्य वा। पहले वृक्ष है कि बीज है। यदि वृक्षोत्पत्ति ही अस्ति प्रथमम अस्ति तर्हि बीज कहाँ से आया। बिना वृक्ष के बीज नहीं हो सकता और बिना बीज के वृक्ष नहीं हो सकता। अतः बीज के उत्पत्त्यधीन क्या है, वृक्ष है, और वृक्ष के उत्पत्त्यधीन क्या है, बीज है। अतः बीजोत्पत्त्यधीना वृक्षोत्पत्ति ही, वृक्षोत्पत्त्यधीना बीजोत्पत्ति ही, अंकुरोत्पत्ति ही इति रीत्या अत्रापि किमस्ति अन्योन्याश्रय दोषः समापतति। अस्य वारणं च अनादित्वात् स्वीकरणीयम्। ये तो ये सा प्रक्रिया अनादि वर्तते। तथैव च स्थितौ अपि अन्योन्याश्रय दोषः भवति। यथा पश्यन्तु, देखिए जंगल है और सिंह है। जंगल है इसीलिए सिंह की रक्षा होती है, क्योंकि जंगल है बृहत, उसमें सिंह कहीं भी अपना विश्राम करता है, उसको किसी से जो जन हैं उनसे भय नहीं रहता, नहीं उसको मार करके उसकी चमड़ी बेच लेंगे लोग। अतः उसकी रक्षा कैसे होती है, जंगल से होती है। अतः सिंह की स्थिति जंगल के अधीन है। अतः सिंह स्थिति जंगल स्थित्यधीना। और जंगल की स्थिति कैसे है, सिंह के स्थित्याधीना। क्यों? क्योंकि यदि सिंह नहीं रहेगा तो जंगल को भी लोग क्या करेंगे, उसको काट देंगे। उनके वृक्षों में, जो जंगल में वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों को लोग बिना भय के अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डालेंगे और उपयोग कर लेंगे। अतः सिंह के भय से लोग जंगल नहीं जाते और उन वृक्षों को काटते नहीं हैं, जिससे जंगल की स्थिति बनी रहती है। अतः सिंह स्थित्यधीना वन स्थिति, वन स्थित्यधीना सिंहस्य स्थिति एवं रीत्या किमस्ति अत्र स्थितौ अपि अन्योन्याश्रय दोषः वर्तते।
ये अत्र अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणं कथं भवति इति चेत् अत्र राजा वर्तते, तृतीयः अस्ति राजा। राजा किं करोति? राज्ञः आज्ञावशात् किं भवति? तत्र वनस्य स्थितिः भवति। सिंहः न भवति, तथापि राज्ञः आज्ञावशात् राज्ञः राजपुरुषवशात् तस्य रक्षा भविष्यति। यतोहि राजपुरुषाः भवन्ति। अधुना पश्यन्तु, सर्वकारपक्षतः पुरुषाः भवन्ति तत्र वनस्य रक्षणार्थम्। अतः तेन किं भविष्यति? राजपुरुषैः वनस्य रक्षणं भविष्यति। तदर्थं सिंहस्थितिः आवश्यकी नास्ति। यत्र सिंहस्थितिः नास्ति तत्रापि वनस्य स्थितिः दरीदृश्यते। यतोहि तत्र के सन्ति? तत्र राजपुरुषाः सन्ति। तत्र वहाँ पर क्या है? राजसैनिक हैं, सर्वकार के सैनिक हैं, पुलिस हैं, अधिकारी हैं, जिसके द्वारा क्या हो रही है? सिंह की स्थिति, वन की स्थिति हो जा रही है। और इसी तरह सिंह की स्थिति भी हो जा रही है। वहाँ भी सर्वकार नियम है, उसका कानून है, इसलिए क्या नहीं होता? सिंह को भी लोग, उसकी भी रक्षा हो जाती है, उसको भी हानि नहीं होती। अतः इस तरह से बिना जंगल के भी क्या हो सकती है? सिंह की स्थिति, और सिंह के बिना भी जंगल की स्थिति हो सकती है। अतः अत्र अन्योन्याश्रय दोषः नास्ति इति रीत्या त्रिषु स्थलेषु अन्योन्याश्रय दोषः भवति। उत्पत्तौ, स्थितौ, ज्ञप्तौ। उसी तरह यहाँ पर भी क्या है? ज्ञप्ति में अन्योन्याश्रय हलन्त्यम और आदिरन्तेन सहेता यहाँ पर है। कैसे है तो समझिए। देखिए, एकः नियमः वर्तते, घटितबुद्धौ घटकज्ञानं कारणम् अथवा वाक्यार्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणं भवति इति। तत्र एतस्य अर्थः वर्तते, यावत् वाक्यघटक पदार्थज्ञानं न भवति तावत् वाक्यार्थबोधः न भवति। यावत् कालपर्यन्तं वाक्यघटक पदार्थज्ञानं न भवति तावत् कालपर्यन्तं वाक्यार्थबोधो न भवति। जब तक वाक्य घटक पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा तब तक वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। वाक्यार्थ के ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। अतः यहाँ पर भी देखिए, हलन्त्यम ये एक वाक्य है। अत्र हल अन्त्यम इति पदद्वयं वर्तते। तथा च उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रात् किम् आगच्छति? उपदेशेऽपि आगच्छति, इतपि आगच्छति। अतः अत्र उपदेशे भी आ जाता है और इत भी आ जाता है। और हल और अंत्यम ये पद हैं ही, सूत्र में पठित पद है हल और अंत्यम। और उपदेशे नासिक इत इस सूत्र से क्या आ जाता है? उपदेशे और इत आ जाता है। तो देखिए, हल अंत्यम में अब कितने पद हो गए? देखिए, हल अंत्यम उपदेशे इत, है कि नहीं? अब नियम क्या है? वाक्यार्थ ज्ञाने हलंत्यम इस वाक्य का बोध तब तक नहीं होगा, हलंत्यम इस वाक्य से वाक्यार्थ बोध तब तक नहीं होगा जब तक हलंत्यम इस वाक्य घटक जितने भी पद हैं, हल पद है, अंत्य पद है, तर्हि उपदेश पद है, मध्ये मध्ये तत्र काचित् समस्या आगच्छति। ये तो श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति, तर्हि नेट् अपि समस्या आगच्छति, मध्ये मध्ये आगच्छन्ति तत्र। अस्तु, तर्हि यावत् पर्यन्तं हल पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति, अंत्य पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति, उपदेश पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति, इत विधेय वर्तते, तस्य ज्ञानं तु अनन्तरमेव भवति। यतो हि विधेयः किं भवति? अपूर्वः भवति। तर्हि किमस्ति? यावत् पर्यन्तं हल पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति, यावत् पर्यन्तम् अंत्य पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति, यावत् पर्यन्तम् उपदेश पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति, तावत् पर्यन्तं हलन्त्यमिति वाक्यार्थबोधो न भविष्यति। जब तक
हल पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, उपदेश अंत्य पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, उपदेश पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक क्या नहीं होगा, हलंतम इस सूत्र का वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाक्यार्थ बोधे पदार्थ ज्ञानम कारणम। अतः इदं सिद्धम जातम यावत् पर्यंतम हल पदार्थ ज्ञानम न भविष्यति, अंत्य पदार्थ ज्ञानम न भविष्यति, उपदेश पदार्थ ज्ञानम न भविष्यति, तावत् पर्यंतम हलन्त्यमिति सूत्रस्य वाक्यार्थ बोधो न भविष्यति। अतः तत्र हल पदार्थ ज्ञानम पूर्वं करणीयम, तदैव वाक्यार्थ बोधो भविष्यति। इसके बाद ही क्या होगा, हलन्त्यमिति सूत्र का वाक्यार्थ बोध होगा। अतः हम पहले जानते हैं हलन्त्यम में, देखिए हल पदार्थ अंत्य पदार्थ को पहले जानते हैं। अंत्य पदार्थ क्या है, तो सुप्रसिद्धम वर्तते यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सोऽन्त्यः। अंत्य माने क्या है, जिससे पूर्व में हो और पर में न हो, वही क्या है, अंतिम है। अंतिम माने वही ना होता है जिससे क्या होता है, पर में कोई नहीं होता, उससे पूर्व में ही सब होते हैं। वही सबसे क्या होता है, अंतिम में होता है, पर में होता है, उससे पर में कोई नहीं होता, वही क्या होता है, अंत्य होता है कि नहीं। अतः यत् यस्मात् पूर्वो सामान्यः, सामान्यं लक्षणं वर्तते, यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो बारं दूरवाणीं करोति। तर्हि यस्मात् किम् अस्ति, पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अन्त्यः। जिससे क्या है, पूर्व में हो और पर में ना हो, उसी को क्या कहते हैं, अंत्य कहते हैं। देखिए जैसे राम, राम शब्द ले लीजिए, राम शब्द में देखिए 4 वर्ण हैं, रकारोत्तरवर्ती, रकारोत्तरवर्ती, आकारोत्तरवर्ती, मकारोत्तरवर्ती, अत्तर। ये क्या है, राम की अनपूर्वी है और इसमें 4 वर्ण है, रेफ, आ, म, अ। अब इसमें देखिए अंतिम कौन है, अंत्य कौन है, मकारोत्तरवर्ती कार। क्यों? क्योंकि उससे पूर्व में है रेफ है, आ है, मा है, लेकिन उससे पर में कोई वर्ण नहीं है। अतः रेप मकारोत्तरवर्ती कार क्या हुआ, अंत्य हो गया। इस तरह से अंत्य पदार्थ का ज्ञान हमको है। अंत्य पदार्थ मतलब क्या, यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति सो अन्त्यः इति एवं रीत्या अंत्य पदार्थ ज्ञानम वर्तते। उपदेश पदार्थ ज्ञानमपि वर्तते। यतो उपदेशः आद्योच्चारणम् इति प्रथममेव लिखितं वर्तते, लघुसिद्धान्त कौमुद्यामपि लिखितं वर्तते। अतः उपदेश मतलब आद्योच्चारण, इसकी भी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, कुछ बताएंगे आगे। तो उपदेश का मतलब आद्योच्चारण। तो इस तरह से हमको क्या है, उपदेश पदार्थ का ज्ञान है, अंत्य पदार्थ का भी ज्ञान है। हल पदार्थ ज्ञानम अस्ति नास्ति वा, तर्हि हल पदार्थस्य ज्ञानम नास्ति, हल पदार्थस्य ज्ञानम नास्ति। तत्र यतो हि हल पदेन किं गृह्यते, तत्र संदेहः वर्तते। हल सूत्रं गृह्यते, हल धातु गृह्यते, किं गृह्यते वा, तर्हि हल प्रत्याहारो गृह्यते वा, तर्हि हल प्रत्याहार यदि गृह्यते तस्य तु ज्ञानमेव नास्ति अधुना। यतो हि तत्तु प्रत्याहार संज्ञां कः करोति, आदिरन्तेर सहेता इति सूत्रमेव करिष्यति। तर्हि अतः हल पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति अधुना। अतः हल पदार्थ, हल इत्युक्ते हल प्रत्याहारः यदि गृह्यते तर्हि अत्र हल पदार्थ ज्ञानाय हल पदार्थ ज्ञानं किं करिष्यति, आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं करिष्यति। हल पदार्थ का ज्ञान कौन कराएगा, आदिरन्तेन सहेता ये सूत्र कराएगा। अतः हल पदार्थ ज्ञानाय हलन्त्यमिति सूत्रम आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रम अपेक्षते। हल पदार्थ का ज्ञान करने के लिए हलन्त्यम यह सूत्र आदिरन्तेन सहेता इस सूत्र की अपेक्षा करता है। अब देखते हैं आदिरन्तेन सहेता यह सूत्र हल पदार्थ का ज्ञान करा पाता है कि नहीं करा पाता है। तो आदिरन्तेन सहेता यह सूत्र भी तभी कराएगा हल पदार्थ का ज्ञान जब उसका वाक्यार्थ बोध होगा। अब बताए कि वाक्यार्थ बोध तो तब तक नहीं होगा जब तक तद घटक पदार्थों का ज्ञान नहीं होगा। तो देखते हैं आदिरन्तेन सहेता इति सूत्र घटक पदार्थ ज्ञानम वर्तते न वा, तर्हि यतो नियमः वर्तते वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम इति। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य वाक्यार्थ बोधः तावत् पर्यन्तं न भविष्यति यावत् पर्यन्तं
आदि पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति, अंत्य पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति, सह पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति, इता पदार्थ ज्ञानं न भविष्यति। आदिरंतेन संहिता में 4 पद हैं, आदि, अंतेन, सह, इता। आदिरंतेन संहिता में कितने पद हैं? 4। आदि, अंतेन, सह, इता। आदि प्रथमांतं वर्तते, अंतेनिति तृतीयांतं वर्तते, आदि अंतेन सह इति अव्ययपदं वर्तते, इता इति तृतीयांतं वर्तते। अतः ज्ञातव्यम्, अतः आदिरंतेन संहिता इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधः तावत्पर्यन्तं न भविष्यति यावत्पर्यन्तम् आदिपदार्थस्य, अंतपदार्थस्य, सहपदार्थस्य, इति पदार्थस्य च ज्ञानं न भविष्यति। अतः तत्र केषां पदार्थानां ज्ञानम् अस्ति इति ज्ञातव्यं। तर्हि आदिपदार्थस्य ज्ञानम् अस्ति। यथा पूर्वं किम् आसीत्? अन्तपदार्थस्य ज्ञानम् आसीत्। अत्र आदि वर्तते, आदिपदार्थस्यापि ज्ञानं वर्तते। यतोहि आदिपदार्थः कः इति चेत् यस्मात् अन्त्यपदार्थे किम् आसीत्? यस्मात् पूर्वो अस्ति परो नास्ति, सो अन्त्यः। आदिपदार्थे किं भवति? यस्मात् पूर्वो नास्ति परो अस्ति, सो आदि। यथा राम इत्यत्र रेफ का वर्तते, आदि वर्तते। यतोहि तस्मात् पूर्वः किमपि नास्ति, तस्मात् परः अस्ति किन्तु पूर्वः नास्ति। अतः किम् अस्ति? राम का रेफ क्या है? आदि है, और मकार उत्तरवर्ती अकार क्या है? अंत्य है। इस तरह से क्या है? आदि पदार्थ ज्ञानं वर्तते। अंत पदार्थ ज्ञानमपि वर्तते, यस्मात् पूर्वोऽस्ति परो नास्ति सोऽन्त्यः। अतः आदि पदार्थस्यापि ज्ञानं वर्तते, अंत्य पदार्थस्यापि ज्ञानं वर्तते, सह पदार्थस्यापि ज्ञानं वर्तते। सह इत्युक्ते साहित्यं। पुनः इद पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति, इद पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। यतोहि इद पदार्थ ज्ञानं कः कारयिष्यति? हलन्त्यम् इति सूत्रम्। हलन्त्यम् इति सूत्रमेव इद पदार्थ ज्ञानं कारयिष्यति। तत्तु अधुना तस्य तु अधुना वाक्यार्थबोधः एव नैव जातः वर्तते। अतः तेन इद पदार्थस्य ज्ञानं न भविष्यति। हलन्त्यम् इति सूत्र का वाक्यार्थबोध है नहीं, इसलिए इद पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा। इद पदार्थ का ज्ञान कराएगा कौन? हलन्त्यम ही कराएगा। और हलन्त्यम का वाक्यार्थबोध ही नहीं है, क्योंकि हलन्त्यम में हल पदार्थ का ज्ञान नहीं, इसलिए हलन्त्यम का वाक्यार्थबोध नहीं है। हलन्त्यम का वाक्यार्थबोध नहीं, इसलिए इद पदार्थ का ज्ञान नहीं कराएगा। अतः इद पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण आदिरंतेन संहिता इस सूत्र का भी वाक्यार्थबोध नहीं होगा। अतः आदिरंतेन संहिता ये सूत्र इद पदार्थ का ज्ञान करने के लिए हलन्त्यम इस सूत्र की अपेक्षा रखता है। अतः हलन्त्यम आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम, आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम इति पदार्थ ज्ञानाय किम अपेक्षते? हलन्त्यम इति सूत्रम अपेक्षते। हलन्त्यम इति सूत्रं च हल पदार्थ ज्ञानाय आदिरंतेन संहिता इति सूत्रम अपेक्षते। अतः हल पदार्थ ज्ञानाधीनम इति पदार्थ ज्ञानम, इति पदार्थ ज्ञानाधीनं च हल पदार्थ ज्ञानम इति रीत्या स्वज्ञप्तधीन ज्ञप्तिकत्व रूप अन्योन्याश्रय दोषः अत्र आगच्छति। स्वज्ञप्तधीन ज्ञप्तिकत्व रूपः अन्योन्याश्रय दोषः अत्र आगच्छति। यतोहि संघटनं करोमि तथा हि तत्र स्वज्ञप्तधीन ज्ञप्तिकत्वम् अन्याश्रयत्वम्। स्वहल पदार्थ तद ज्ञप्तधीना ज्ञप्तिः इद पदार्थस्य, तथैव स्व इद पदार्थ तद ज्ञप्तधीना ज्ञप्तिः हल पदार्थस्य। अतः स्वहल पदार्थ ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम् इद पदार्थे वर्तते, इद पदार्थ ज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्वम् हल पदार्थे वर्तते। अतः एवं रीत्या किमस्ति? हलन्त्यम् आदिरन्तेन संहिता इति सूत्रयोर्मध्ये अन्योन्याश्रय दोषः आगच्छति। अतः एतस्यैव अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणाय श्रीमता दीक्षित महोदयेन आवृत्तिः कृता हलन्त्यम् इति। फिर से कोई पूछता है कि भाई एक बार बताओ, यदि किसी को बिडौजा शब्द का अर्थ नहीं ज्ञान है, मान लीजिए इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनको क्या नहीं होगा? बिडौजा शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा।
अब उसको आप क्या कह दीजिए, बार बार बिडौजा 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 कहिए, तो उसको बाद वाक्यार्थ बोध होगा नहीं लगने वाला है। चाहे एक बार कहिए तब भी उसको अर्थ का पता नहीं होगा, चाहे उसी शब्द को बार बार कहिए तब भी उसको उस अर्थ का बोध नहीं होगा कि बिडौजा शब्द का अर्थ क्या है। उसी तरह यदि एक हलंत्यम है तो हल पदार्थ का यदि ज्ञान नहीं है तो चाहे उसको कितने बार बार उसकी आवृत्ति करिए फिर हो जाएगा। आवृत्ति करने से कैसे हल पदार्थ का ज्ञान हो जा रहा है, ऐसी जिज्ञासा हो सकती है। तो ऐसी जिज्ञासा नहीं करना चाहिए, उसका दीक्षित महोदय उपाय बताएंगे, है कि नहीं। तो आज इतना हुआ कि हलंत्यम आदिरंतेन सहेता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रय स्वज्ञप्तिधीन ज्ञप्तिकत्व रूपः अन्योन्याश्रय दोषः आगच्छति। अस्यैव दोषस्य वारणाय किं कृतं वर्तते। श्रीमता भट्टोजीदीक्षित महोदयेन आवृत्तिः कृता हलंत्यम हलंत्यमिति। पुनः अस्य दोषस्य वारणं कथं भवति इति श्वः वदिष्यामि। अद्य दोषः कथमस्ति इति एतावदेव विचारयित्वा विरमामि। पुनः श्वः भविष्यति अग्रे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ संध्या। हरि ओम। श्वः पुनर्मिलामः। हरि ओम तत्सत्।